सफिया चाय की पत्ती भी लिखो। चाय की पत्ती। शुक्र है सौदा तो पूरा हुआ। ये लो। जी ठीक है सफिया खाला, कल खरीद कर ले आऊंगा मैं। आयशा की तरफ से परेशान हो रही हूँ। एक तो बीमार है, दूसरा अकेली। हमारा सारा काम तो हो गया। ऐसा करते हैं हम सब जल्दी निकल जाते हैं, क्या कहती हो तुम? सफिया हमें छोड़ो ना, तुम खुद क्यों नहीं चली जाती? नहीं नहीं, ऐसे कैसे चली जाऊं? साथ आए हैं तो साथ ही जाएंगे, ये सही रहेगा। और सब साथ चल के खाना भी घर पर ही खाते हैं। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। कोई कस्टमर आ गया तो आप चली जाएं, मैं यहीं पर हूं। इस वक्त यहाँ कोई नहीं आता, तुम्हारा यहाँ रुकना बेकार है। तुम भी हमारे साथ घर चलो। चलो ठीक है फिर। ठीक है, आप अभी यहीं बैठे, मैं बाहर से सारी चीजें सबमिट कराता हूँ, ठीक है? चलो ठीक है। चलो आयशा, अब जल्दी फोन उठाओ। हाँ, मेरा फोन उठाने की जहमत क्यों करोगी तुम? ठीक है। हम सफिया खाला के साथ तुम्हारे घर अभी आ रहे हैं। फौरन घर वापस जाओ। तुम्हारी अम्मी को कहीं शक ना हो जाए कि तुम अपने घर पे नहीं। पहुंचो जल्दी। तुमने मेरा फोन तो नहीं उठाया आयशा, मगर मैं फिर भी नहीं चाहता कि तुम किसी मुश्किल में फंसो। इंशाल्लाह तुम घर पहुंच जाओगी, वरना तुम्हारी अम्मी बहुत गुस्सा करेंगी आयशा। उल्विया आंटी आज घर पर नहीं थी, तो उमर सारा दिन मेरे पास ही रहा। बहुत ही प्यारा बच्चा है। मेरा दिन कितना अच्छा गुजरा बहादुर, बता ही नहीं सकती तुम्हें। वाकई में जबरदस्त। उमर से याद आया, उमर को देखकर आती हूँ। उल्विया आंटी आज घर पर नहीं है, इसलिए उमर की केयर करना जरूरी है। बहुत खूब। मैंने आपको कितने फोन किए, आपने उठाया क्यों नहीं? मुझसे कुछ कहा भी नहीं और आप वहां से चले गए। बताए तो हुआ क्या है? मेरी फैमिली इस वक्त इतनी परेशानी में है और तुम ये सब सोच रही हो? तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? सिर्फ अपना सोच रही हो तुम। अल्लाह गलत करे। बेटा, खुद को यूं तकलीफ मत दो तुम। ठीक हो जाएगी मेलिस, परेशान मत हो तुम। अगर कुछ बुरा हुआ तो? जिम्मेदार तो मैं होऊंगा ना? ऐसा मत कहो बेटा, तुमने ये एक्सीडेंट जानबूझ के तो नहीं किया ना, हादसा था बस। इसमें तुम्हारा क्या कसूर? ये सब छोड़ो लेवेंट, उस झूठी के लिए खुद को परेशान मत करो।
और एक दिन देखना, वो कहेगी कि उसे शादी के लिए मजबूर किया गया है और तुम यकीन कर लोगे क्या? मेलिस चुप, चुप हो जाओ, चुप। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता, समझ गई? कुछ भी नहीं, तो इसलिए खामोश रहो। लेवेंट, देखो स्पीड कम करो, मुझे डर लग रहा है, प्लीज। गाड़ी के ब्रेक्स, लगता है ब्रेक फेल हो गए। क्या? लेवेंट, मैं जानता हूं कि जानबूझ के नहीं हुआ, लेकिन ये मेरे गुस्से की वजह से हुआ। वो अगर इस हाल में है तो उसके पीछे मेरा गुस्सा है। ये सब सोचना छोड़ दो बेटा, तुम दोनों सही सलामत हो, क्या ये काफी नहीं? ताकिन मैं इंतजार में हूं। मरियम, यहाँ क्यों खड़ी हो? तुमसे बगैर पूछे हॉस्पिटल गई, गुस्सा नहीं करोगे? हिसाब नहीं लोगे मुझसे? चिल्लाओगे नहीं मुझ पर? मरियम, देखो, अपनी किस्मत मत आजमाओ। या फिर तुम्हारे लिए बड़ा मसला कुछ और है? समझती हूँ, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हारे प्लान ने काम नहीं किया ना, यही बात है ना? मरियम, दोबारा कह देता हूं, अपनी किस्मत मत आजमाओ। डायरी पढ़ता हूं तो खुद पे मजीद गुस्सा आता है मुझे। कैसे यकीन कर लिया कि कसूरवार मेरी बीवी है? एक बार भी मैंने कोशिश ही नहीं की सच जानने की, आंखों पर पट्टी बंधी थी। उमर को सुला दिया है। बहादुर, तबीयत ठीक है? आज डायरी पढ़ते हुए अचानक बाहर चले गए, कहा कि बाद में बताऊंगा। मैंने तो ये सोचा था कि तुम्हें किसी मामले में परेशान नहीं करूंगी। क्या अभी मुझसे बात करना चाहोगे? हुरिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है, लेकिन इस वक्त बताने की बिल्कुल हिम्मत नहीं मुझ में। ठीक है, उदास मत हो, जब दिल चाहे बता देना। लेकिन अगर मेरी किसी बात से दिल दुखा हो तो उसके लिए सॉरी।
बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब। जी कहिए। कैसी है वो? मरीज को होश आ गया है। वो ठीक तो है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? डॉक्टर, कोई बुरी खबर है क्या? टेस्ट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। बस जैसे ही वो आ जाएं, तब मैं आपसे तफसील से बात करूंगा। उसे देखने जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मेलिस, कैसी हो तुम? मेलिस बेटी, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं बहुत डर गया था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। डरो मत, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं खुश हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। आपा और भाई नहीं आए हॉस्पिटल? हुरिया को बताया नहीं। उसकी हालत तुम जानती हो। पहले तुम ठीक हो जाओ, बाद में बता देंगे उसे। बहादुर को उसके पास छोड़ा क्योंकि हम सब यहाँ पे हैं। बिल्कुल ठीक किया आपने। दर्द ज्यादा हो रहा है? नहीं, थोड़ा सा है बस। मैं बहादुर को बता देती हूँ कि मेलिस होश में आ गई है। मेलिस। कहो लेवेंट। मुझे माफ कर दो प्लीज। मेरी वजह से तुम आज इस हाल में हो। मैं जानता हूं कि तुम नहीं मानोगी, लेकिन जानता हूं कि गलती फिर भी मेरी है। लेवेंट, तुम तो ऐसा मत कहो मुझसे। तुमसे कोई शिकायत नहीं। गुस्से में था, बहुत गुस्से में था। अगर मैंने कार इतनी स्पीड से ना चलाई हुई होती तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। काश कि तुम कार में ना बैठती। लेवेंट, तुम्हारे लिए अपनी जान की परवाह नहीं मुझे। मैं कभी भी तुम्हें इस हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो यकीन करो मैं भी कभी जी नहीं पाती। सबसे बढ़कर हम दोनों ठीक हैं, इससे ज्यादा कुछ अहम नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूं, जानते हो ना। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, समझे? आ जाओ, आ जाओ। आयशा, हम लोग आ गए हैं बेटा। अरे, यहाँ की लाइट क्यों बंद है अभी तक? लगता है वो अभी तक सो रही है। आयशा, बेटी कहाँ हो तुम? वाह आयशा, वापस आकर अम्मी को क्या जवाब दोगी तुम? मुझे लगता है शायद कहीं बाहर चली गई है। आयशा, कहाँ चली गई ये लड़की? जी अम्मी। हाँ, मैं सो रही थी। इतनी देर तक सो रही थी। तुम ठीक तो हो ना बेटी? ठीक हूँ अम्मी, मैं बस पूरा दिन सोती ही रही। ठीक हूँ अब। शुक्र है। आप सबको भी खुशामदीद। बहुत प्यारी लग रही हो आयशा। बहुत शुक्रिया। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? आओ बैठो ना। आप लोग बैठे, मैं खाना गरम करके लाती हूँ। भूख लगी होगी ना? आ जाओ बेटा, तुम भी यहाँ आओ, बैठो।
कुछ दिन पहले तो ये मेरे बगैर सांस तक नहीं ले पा रहा था, और अब देखो मुझसे नजरें नहीं मिलाना चाहता। अपने साथ ये तो नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें बताना ही होगा कि हुआ क्या है। एस्ली, क्या बात है, तुम गुस्से में क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है? अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें अगर मेरा थोड़ा सा भी ख्याल है तो कुछ मत पूछो मुझसे। तुम जानबूझकर आंख से खेल रही हो, लेकिन दर्द मुझे हो रहा है। तुम्हें तो मुझे बताना ही पड़ेगा कि आखिर मसला क्या है। मैं आपसे ही बात करने आ रही थी। आज शाम के लिए मुझे माफ कर दें, बिना सोचे ही सब कुछ बोलती गई। सुबह आपने जो कुछ भी कहा उसके बाद मैं उन बातों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, और मैं लेवेंट सर और मेले साहिबा के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूं। तुमने मुझसे झूठ बोला था एस्ली, बल्कि झूठ नहीं बहुतान। हुरिया गुनाहगार नहीं थी। तुम्हारे बोले हुए झूठ की वजह से मैंने उसे यहां से भेजने का फैसला किया, तलाक देने का सोचा। ये क्या किया तुमने मेरे साथ? हुरिया बेगुनाह है। उस आदमी से ताल्लुक इफ़ी को ढूंढने के लिए था, यानी उसने कोई धोखा नहीं दिया। उसने डायरी में एक एक बात लिखी हुई थी। खुद पर शर्मिंदगी होती है मुझे। बहुत गलत किया मैंने। बहादुर, देखिए बात सुने। हुरिया के साथ जो कुछ हुआ वो हम दोनों की वजह से हुआ। जब उसकी याददाश्त वापस आएगी वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, आप जानते हैं। जो कुछ देखा जो सुना वही सब आपको बताया। एस्ली बस करो। बहादुर देखिए मेरी बात। अब एक लफ्ज नहीं सुनना मुझे। अब चाहे कितनी कोशिश कर लो तुम पर यकीन नहीं करूंगा मैं। और जो शाम साथ गुजारी उसका क्या? हाँ, वो सब भी झूठ था क्या? जब अकेले मेरे साथ वक्त गुजार रहे थे तब बीवी का ख्याल नहीं आया आपको? अपना सामान उठाओ और चली जाओ यहां से। क्या कहा? वाकई में मुझे निकाल रहे हैं आप यहां से? बहादुर क्या हो गया? एस्ली ने क्या कर दिया है? क्यों निकाल रहे हो इसे? अगर ये एक्सीडेंट ताकीन ने करवाया है तो फिर लेवेंट के खिलाफ ही उसका प्लान था। तो मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगी। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। लेवेंट का एक्सीडेंट तुम ही ने करवाया है ना, बताओ?
अब खामोश क्यों हो? जवाब दो मुझे। मैं पूछ रही हूँ कि लेवेंट का एक्सीडेंट तुम्ही ने करवाया है ना? तुम्हें जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि गलत तरीके से पूछे गए सवाल का जवाब नहीं देता। क्या मतलब? मेरा सवाल बिल्कुल साफ है। लेवेंट का ये एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ है या नहीं हुआ? फौरन मुझे जवाब दो। मरियम, सवाल यूं होना चाहिए था, ताकिन जान, एक्सीडेंट कहीं तुमने तो नहीं करवाया? क्योंकि तुम्हारा कोई प्लान कभी नाकाम नहीं होता। ये होता है सही सवाल। अगर सही से पूछती तो मेरा जवाब कुछ यूं होता, नहीं मेरी जान, लेवेंट के एक्सीडेंट में मेरा हाथ नहीं था, क्योंकि अगर मेरा हाथ होता तो लेवेंट इस वक्त कब्रिस्तान में होता। ठीक हो ना? ठीक हूँ, शुक्रिया। मेलिस, बहुत दर्द हो रहा है? नहीं आंटी, दर्द नहीं हो रहा। अल्लाह आपको सेहतयाब करे। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं मेलिस साहिबा? थोड़ा दर्द है लेकिन ठीक हूँ मैं। रिपोर्ट्स आ गई हैं। हाँ बताएं। एक्सीडेंट की वजह से आपको इंटरनल प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से आप कभी भी मां नहीं बन सकती। मुझे अफसोस है। आप ये क्या कह रहे हैं? क्या मतलब है आपका? मेलिस, रिलैक्स हो जाओ बेटी। डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको यकीन है कि इसका कोई हल नहीं? मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन यही हकीकत है, और ना ही इसका कोई हल है, बदकिस्मती से। नहीं, ये कैसे हो सकता है लेवेंट? डॉक्टर, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब, क्या इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है? कोई तो हल होगा इसका। इसका वाकई कोई हल नहीं। अगर फिर भी आप मुझसे तफसीलन बात करना चाहते हैं तो मेरे रूम में आ जाएं। अल्लाह आपको सेहत दे। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है मेलिस, मुझे माफ कर दो। नहीं लेवेंट, तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं कार में अपनी मर्जी से बैठी थी। तुम मुझसे माफी मत मांगो प्लीज। मैं दुनिया के हर हॉस्पिटल, हर डॉक्टर के पास जाऊंगा, हर जगह लेकर जाऊंगा तुम्हें। कोई ना कोई हल मिल जाएगा, परेशान मत हो। लेवेंट, तुमने सुना नहीं? डॉक्टर ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मैं जाकर डॉक्टर से बात करूंगा। भरोसा रखो, कोई ना कोई हल हमें जरूर मिल जाएगा। उदास मत हो, परेशान मत हो। लेवेंट, मेरी जान, लेवेंट बिल्कुल सही कह रहा है। हो सकता है हमें कोई हल मिल जाए। ना उम्मीद ना हो तुम बेटी। काश कि ऐसा हो सकता। काश। माँ बनना चाहती हूँ मैं। मुझे भी माँ बनना है। पता नहीं समझा पाऊंगा या नहीं। यकीन नहीं तुम पर। तुम उनके साथ कुछ भी कर सकते हो।
कितना ही वक्त गुजरा था उमर को किडनैप किए हुए। तुम कहीं की बात कहीं और क्यों जोड़ती हो मरियम? हाँ, उमर की गैर मौजूदगी तुम्हारा इम्तिहान थी, समझ गई? सबक सिखाना था तुम्हें, यानी मकसद ही कुछ और था। लेकिन लेविन के साथ जो हुआ, उस केस में तुम्हारे लिए कोई इम्तिहान नहीं, क्योंकि मुझे उसे मारना होता तो वो जिंदा हालत में वहां हॉस्पिटल में न खड़ा होता। हाँ, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं थोड़े ही वक्त में ऐसा कुछ प्लान कर ही लूं। हत्ता कि अगर मुंह से एक ऐसा लफ्ज निकाला जिससे यह जाहिर हो कि तुम उस आदमी की परवाह करती हो, तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और एक्सीडेंट से कुछ बड़ा प्लान करूंगा। समझ गई? हाँ, समझ गई ना? हाँ, समझ गई। शाबाश, बहुत अच्छे, खुशी हुई मुझे। आराम से मेलिस, तुम खुद उठने की कोशिश मत करो प्लीज। शायद तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं नर्स को बुला के लाती हूँ। मेरे दर्द को कभी आराम नहीं आएगा उल्वी आंटी, कभी नहीं। ये दर्द कुछ और है। उदास मत हो बेटी, जरूर कोई ना कोई हल निकल आएगा। हो सकता है लेवेंट कोई अच्छी खबर के साथ वापस आए। हाँ, मुझे लेवेंट की फिक्र है, काफी परेशान है वो। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से शर्मिंदगी महसूस करे, लेकिन मैं अपना गम कैसे छुपाऊं उल्वी आंटी? सब्र करो बेटी, ना उम्मीद ना हो। मैं अब कभी भी मां नहीं बन पाऊंगी। ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है उल्वी आंटी। मैं समझ सकती हूँ बांझ औरतों पर क्या गुजरती है। ठीक हूं मैं, लेकिन थोड़ा दर्द है। ठीक हो जाएगा। अभी अभी ऑपरेशन जो हुआ है, एक्सीडेंट की वजह से आपको इंटरनल प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन शुक्र है अब खतरे की कोई बात नहीं। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। आपके दर्द के लिए मैं अभी नर्स को भेजता हूँ, वो आपको पेन किलर दे देंगी, ठीक है? क्या वाकई? इसका मतलब कि मैं बाल बाल बच गई बांझ होने से? ऐसे ही है। अल्लाह सेहत दे। कल दोबारा आऊंगा आपका चेकअप करने के लिए। शुक्रिया आपका। हैव अ नाइस डे। डॉक्टर साहब रुकिए, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? जी जरूर। जानती हूँ
जो बात करने जा रही हूँ आपको अजीब लगेगी, लेकिन कहिए मेलिस साहिबा, मैं सुन रहा हूँ। दरअसल जैसा मैं कहूँ वैसा आप मेरी फैमिली को कह सकते हैं क्या? मैं समझा नहीं। देखें डॉक्टर साहब, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरा मतलब जो आप मेरी फैमिली को मेरे हालात बताएंगे, मेरी जिंदगी का इन्हिसार उस पर है। अगर आपने वो नहीं बताया जो मैं चाहती हूँ तो शायद मैं जिंदा नहीं रह पाऊँ कभी। ये भी हो कि मैं अपनी जान खुद ले लूँ डॉक्टर साहब। चाहे मैं कितनी तकलीफ में क्यों ना हूं, चाहे मैं कितनी उदास क्यों ना हूं, लेवेंट जब भी मेरे सामने आएगा तो मैं ऐसे जाहिर करूंगी जैसे मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं। वो पहले ही इतनी तकलीफ से गुजरा है, अब और नहीं आंटी। इस हाल में भी तुम लेवेंट का सोच रही हो। बहुत एहसासमंद दिल है तुम्हारा। उसके बारे में कैसे ना सोचूं मैं। लेवेंट को एक के बाद एक गम मिलता रहा और आखिर में मरियम का गम। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से और तकलीफ हो उसे। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे खूबसूरत दिल के बदले में खुश रखे और हमें कोई हल मिल जाए। मैं बाहर से होकर आती हूँ। वाह मेलिस, वाह, कमाल हो गया। सोचा भी नहीं था। क्या किस्मत पाई है तुमने। अगर मुझे पता होता ये एक्सीडेंट इतना अच्छा साबित होगा मेरे लिए तो बहुत अरसे पहले प्लान कर ली थी। चलो अच्छा हुआ, कम से कम लेवेंट तो मेरे करीब आएगा। देखना मेलिस, वो सोचेगा तुम्हारे बारे में। लेवेंट, क्या कहा डॉक्टर ने? कोई उम्मीद बाकी है कि नहीं? बदकिस्मती से नहीं, इस सूरत हाल का कोई हल नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि हमें इस हकीकत को कबूल करना होगा। उफ, ये तो बहुत बड़ी आजमाइश है उस बेचारी पर। इस सब का कसूरवार मैं हूं अम्मी। मैंने उससे मां बनने का हक छीन लिया। लेकिन बेटा, किस्मत का लिखा कैसे टाल सकते हैं? मुझे उसे गाड़ी में बैठने ही नहीं देना चाहिए था अम्मी। एक्सक्यूज मी, मरीज के साथ आज रात कौन रुकेगा? मैं रुकूंगी। नहीं नहीं, मैं रुकूंगा। मेलिस के लिए कम से कम इतना तो कर सकता हूं। मेरा यहां होना जरूरी है। आप मेरा नाम लिखिए, लेवेंट मेतोग्लू। बहादुर बोल क्यों नहीं रहे कुछ? एस्ली, तुम बताओ क्या हुआ है? हुरिया, छोड़ो इसे। एस्ली को जल्द से जल्द। हुरिया साहिबा, इस सवाल का जवाब मैं आपको देती हूँ। बहादुर साहब और मैं। एस्ली। बहादुर, बताने क्यों नहीं दे रहे इसे? बहादुर साहब और मैं, यानी हम दोनों के बीच में एक मसला हो गया है। बहादुर साहब को लगता है कि मैं एक अच्छी मुलाजमा नहीं हूं। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है बहादुर? अकेले पूरा घर संभाला हुआ है इसने तो। मैंने तो आज तक इसे कोई गलती करते हुए नहीं देखा। दरअसल अब मैं उस दिन भूल गई थी कि इनको जिंजर कुकीज बिल्कुल नहीं पसंद। जिंजर ब्रेड से इनको एलर्जी है, मैं बिल्कुल भूल गई थी। तो बस इसीलिए
बहादुर साहब बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। क्या वाकई यही वजह है बहादुर? हाँ, इसी बात पर गुस्सा हूँ। तुम बात बढ़ा रहे हो बहादुर, ये गलती तो किसी से भी हो सकती थी। जहाँ तक मुझे लगता है एस्ली बहुत छोटी उम्र से यहाँ पे काम कर रही है। इसकी खाला और अम्मी भी यहाँ की पुरानी मुलाजमा थी, इसलिए अगर एस्ली को काम से निकाल दिया तो ये तो ज्यादती हो जाएगी ना। एस्ली, तुम कहीं नहीं जाओगी। बहादुर, लगता है आजकल ऑफिस का कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रहे हो, नींद भी पूरी नहीं करते, इसी वजह से गुस्सा बढ़ गया है। लेकिन मुलाजमीन की गलतियों को माफ करना सीखो। ठीक है हुरिया जान, जैसे तुम चाहो। स्टडी रूम में जा रहा हूं मैं। ओके मेरी जान। बहुत शुक्रिया हुरिया साहबा। फिक्र ना करो, तुम्हें जाने नहीं दूंगी। चलती हूँ मैं अब। तुम्हें मैं जाने कैसे दूंगी, अभी तो बहुत कुछ भुगतना बाकी है, वो भी मेरे हाथों। मरा नहीं हूं, देखो जिंदा हूं। तुम्हें यहां देखकर खुश हूं, यानी जिंदा देखकर। मुझे यकीन है तुम खुश होगे। चलो चलते हैं। हमने जब एक्सीडेंट के बारे में सुना तो अयादत के लिए आ गए यहां। हम दोनों पार्टनर्स हैं ना? मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं, परेशान मत हो। मैलिस और मैं दोनों ठीक हैं। मैलिस भी तुम्हारे साथ थी? हाँ। लेवेंट को सही सलामत देखकर ये हैरान क्यों रह गया था, और मैलिस का सुनकर भी। नहीं मेरी जान, लेवेंट के एक्सीडेंट में मेरा हाथ नहीं था, क्योंकि अगर मेरा हाथ होता तो लेवेंट इस वक्त कब्रिस्तान में होता। उमर की गैर मौजूदगी तुम्हारा इम्तिहान थी, लेकिन लेवेंट के साथ जो हुआ उस केस में तुम्हारे लिए कोई इम्तिहान नहीं। हां, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं थोड़े ही वक्त में ऐसा कुछ प्लान कर ही लूं। हत्ता कि अगर मुंह से एक ऐसा लफ्ज निकाला जिससे यह जाहिर हो कि तुम उस आदमी की परवाह करती हो, तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और एक्सीडेंट से कुछ बड़ा प्लान करूंगा। यानी मुझसे झूठ बोल रहा है। सच मैं जानती हूं, लेकिन साबित कैसे करूं? हेलो मरियम, कैसी हो? आयशा, मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ, लेकिन मुझसे कोई सवाल मत पूछना, ठीक है? क्योंकि मैं कोई जवाब नहीं जानती। सब कुछ ठीक है ना? लेवेंट का एक्सीडेंट यकीनन ताकीन का प्लान था, यानी मुझे ऐसा लगता है। मुमकिन है, लेकिन एक मिनट, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मरियम? नहीं जानती आयशा, लेकिन मेरा दिल कह रहा है, क्योंकि ताकीन कितना गिर सकता है ये मैं जानती हूँ। हर लम्हा यही सोचते हुए गुजरता है, इस आदमी के साथ रहना मुश्किल हो रहा है। आयशा, मैं अब मजीद इस आदमी के साथ नहीं रह सकती हूँ। सांस नहीं आता मुझे।
और ऊपर से हर वक्त लेवेंट के पीछे पड़ा रहता है। जहर लगता है ये मुझे। उसकी शक्ल तक देखना बर्दाश्त नहीं है, नफरत है मुझे उससे। हर लम्हा ये महसूस होता है जैसे आहिस्ता आहिस्ता मर रही हूँ मैं। इसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है, यकीनन पागल हो जाऊंगी। मेरी जान, तुम बस अपना ख्याल रखो, बाकी सारी बातें छोड़ दो और रिलैक्स होने की कोशिश करो। इस वक्त तुम आराम करो, हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक कह रही हो तुम। ठीक है मेरी जान, मैं आराम करती हूँ। परेशान मत हो तुम। हाँ ठीक है, कॉल करूंगी मैं। ठीक है मरियम, फिर मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, मिलते हैं। क्या मतलब? मेलिस मां नहीं बन पाएगी? डॉक्टर ने तो यही कहा है लेवेंट से। मेलिस बहुत परेशान है। लेवेंट खुद को कसूरवार ठहरा रहा है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। क्या डॉक्टर ने वाकई यही कहा था कि कोई उम्मीद नहीं? नहीं, कोई उम्मीद नहीं। या अल्लाह, मेलिस पर क्या गुजर रही होगी? बहादुर, मेलिस को क्या हुआ? हाय दुगान, बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे रोटी का टुकड़ा दो वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी। हाय आयशा, कहाँ रह गई हो तुम? आ रही हूँ अम्मी। देखो जरा, नमक लाना ही भूल गई मैं। रुकिए सफिया खाला, मैं लेकर आता हूँ। चलो ठीक है। ये किसका फोन आ गया इस वक्त? कहीं रमजान साहब? हेलो, वाकई में? क्या आपको यकीन है कि वो मेरी ही बेटी थी? समझ गई, बहुत शुक्रिया।